बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो इस्म की दूसरी तकसीम थी बनावट के एतबार से। मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया कि इस्म की तकसीम चार तरह से होती है। पहली इस्म की तकसीम होती है माना के एतबार से, दूसरी तकसीम होती है बनावट के एतबार से, तीसरी तकसीम होती है वो जिन्स के एतबार से, चौथी तकसीम होती है उसकी गिनती या तादाद के एतबार से। पहली तकसीम जो थी माना के एतबार से, उसके अंदर इस्म की दो किस्में थी, इस्म मारिफा, इस्म नकिरा। फिर दूसरी जो तकसीम थी वो इस्म की बनावट के एतबार से, वो तीन किस्में थी उसकी, मस्दर, मुश्तक और जामिद। अब जो तीसरी तकसीम है, तीसरी तकसीम वो इस्म की वो जो ना जिन्स के एतबार से है कि वो इस्म जो किसी चीज़ के जिन्स की तायीन करता है, उस वक़्त जो ना हम उसको क्या कहेंगे, क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होगा, इस चीज़ को समझने के लिए जो ना वो तीसरी तकसीम को हम पढ़ेंगे। इस्म की जो तीसरी तकसीम है वो इस्म की दो किस्में हैं। इस्म की तीसरी तकसीम जिन्स के एतबार से। इस्म की फिर दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है जिन्स के एतबार से मुज़क्कर और दूसरे को कहा जाता है मुअन्नस। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। तज़कीर और तानीस भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अक्सर तज़कीर और तानीस इस्तेमाल किए जाते हैं कि मुज़क्कर के लिए तज़कीर और मुअन्नस के लिए तानीस। तो फिर इस्म की दो किस्में हो गई हैं जिन्स के एतबार से, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म होता है जो नर वाला माना देता है, जो नर के मानों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो उसको मुज़क्कर कहा जाता है। और मुअन्नस वो इस्म है कि जो मादा वाला माना हमें ज़ाहिर करता है, फीमेल जेंडर ज़ाहिर करता है, उसको मुअन्नस कहा जाता है। जैसे देखें, मुज़क्कर मर्द, ये मुज़क्कर होगा कि ये नर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके मुकाबले में औरत आती है, ये मुअन्नस है। फिर इसी तरह जो चच्चा मुज़क्कर है तो उसके मुकाबले में चच्ची मुअन्नस आएगी। इसी तरह हाजी मुज़क्कर है तो उसके मुकाबले में हज्जन मुअन्नस आएगी। तो ये इस्म की दो किस्में बनती है, एक को मुज़क्कर, एक को मुअन्नस कहा जाता है। फिर मुज़क्कर जैसे मर्द, औरत, चच्चा, चच्ची, हाजी, हज्जन। तो मुज़क्कर ये हैं, मुअन्नस ये हैं। अगली बात ये समझें, मुज़क्कर और मुअन्नस की दो किस्में हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस की दो किस्में हैं, या तज़कीर और तानीस दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है हकीकी तज़कीर और तानीस। हकीकी तज़कीर और तानीस, या हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस। और दूसरी को कहा जाता है गैर हकीकी मुज़क्कर या मुअन्नस, या गैर हकीकी तज़कीर और तानीस। पहली किस्म है हकीकी तज़कीर और तानीस, दूसरी है गैर हकीकी तज़कीर और तानीस। हकीकी तज़कीर और तानीस किसे कहते हैं कि वो मुज़क्कर जिसके मुकाबले में ये कौन सी किस्म होती है, इस किस्म के अंदर क्या होता है कि इस किस्म के अंदर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस और मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर ज़ाहिरी तौर पर मौजूद होते हैं, यानी इनका जोड़ा मौजूद होता है।
इनका जो जोड़ा होता है वो जोड़ा मौजूद होता है। ज़ाहिरी तौर पर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस मौजूद होती है, मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद होता है। इसको कहा जाता है हकीकी तज़कीर व तानीस। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, मर्द है तो मर्द के मुकाबले में औरत मौजूद है। इसी तरह चच्चा है तो चच्चा के मुकाबले में चच्ची मुअन्नस है, इस लफ्ज़ का मुअन्नस मौजूद है। इसी तरह बकरा, बकरी, ठीक है। इसी तरह तालिब, इसकी मुअन्नस तालिबात ही है, मौजूद है यहाँ पर। इसी तरह तो ये अल्फाज यहाँ पर जो ना कि मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस या मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो तो उसको क्या कहा जाता है? हकीकी तज़कीर और तानीस, हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस। जैसे मर्द के मुकाबले में औरत है, औरत के मुकाबले में मर्द है, कि यहाँ पर मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस मौजूद है। बकरा, बकरी, तो बकरी के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है बकरा, और बकरा के मुकाबले में मुअन्नस बकरी मौजूद है। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि यह हकीकी तज़कीर और तानीस है, हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस है। और ये किस्म चूंकि अक्सर जानदारों में पाई जाती है, बल्कि ये किस्म होती है जानदारों के अंदर है, चाहे वो इंसान हो चाहे दूसरे जानवर हो, तो जानदार चीज़ों के अंदर पाई जाती है जो किस्म होती है तज़कीर व तानीस की, उसको कहा जाता है हकीकी तज़कीर व तानीस। इसकी आसान सी तारीफ़ है, बहुत ही आसान, कि भाई अगर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस, मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कि हकीकी तज़कीर और तानीस। जैसे ये मिसालें मौजूद हैं और ये किस्म पाई जाती है जानदारों के अंदर। दूसरी किस्म जो है उसको कहा जाता है गैर हकीकी तज़कीर और तानीस। गैर हकीकी तज़कीर और तानीस, गैर हकीकी तज़कीर और तानीस, इसका उलट करते हैं तो वो गैर हकीकी तज़कीर और तानीस बन जाएगा कि वो किस्म जिसके अंदर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस या मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद ना हो, उसको गैर हकीकी तज़कीर और तानीस कहा जाता है। कि यहाँ पर जो मुज़क्कर होता है उसको फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि भाई ये मुज़क्कर है, जो मुअन्नस होता है उसको फ़र्ज़ी तौर पर हम मान लेते हैं कि भाई ये मुअन्नस है, उसके अंदर उसकी पहचान कोई और नहीं होती है, इसलिए उसको गैर हकीकी तज़कीर और तानीस कहा जाता है। और ये किस्म बेजान चीज़ों के अंदर पाई जाती है। जैसे देखें घर है, अब घर एक लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर है कि मेरा घर बड़ा है। अब घर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है लेकिन घर के मुकाबले में कोई मुअन्नस मौजूद तो नहीं है ना, लिहाजा हम क्या कहेंगे? घर मुज़क्कर तो है लेकिन गैर हकीकी तज़कीर और तानीस पाई जाती है, इसके अंदर गैर हकीकी मुज़क्कर है, मुज़क्कर गैर हकीकी कहा जाएगा या गैर हकीकी मुज़क्कर कहा जाएगा इसको। या इसी तरह गाड़ी, अब गाड़ी एक लफ्ज़ है और ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मेरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, तो ये मुअन्नस है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये गाड़ी मुअन्नस तो है लेकिन इसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद नहीं है। जब मुज़क्कर इसके मुकाबले में मौजूद नहीं है, जैसे मर्द के मुकाबले में औरत होता है या औरत के मुकाबले में मर्द होता है, तो इसके मुकाबले में तो कोई और नहीं है, मुज़क्कर मौजूद नहीं है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये गाड़ी गैर हकीकी जो ना मुज़क्कर मुअन्नस में से है, या गैर हकीकी तानीस इसके अंदर पाई जाती है गाड़ी के अंदर, या ये मुअन्नस से गैर हकीकी कहा जाएगा इसको। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हकीकी तज़कीर और तानीस उसको कहा जाता है कि जहाँ पर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस या मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, और जहाँ पर मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस या मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद ना हो तो उसको कहा जाता है ये गैर हकीकी तज़कीर और तानीस, या गैर हकीकी तौर पर मुज़क्कर और मुअन्नस उसको फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि ये मुज़क्कर है। जैसे घर और गाड़ी, घर मुज़क्कर है, गाड़ी मुअन्नस है, लेकिन इनके मुकाबले के अंदर इनका मुज़क्कर या मुअन्नस मौजूद नहीं है, लिहाजा इनको गैर हकीकी मुज़क्कर या मुअन्नस हम कह देंगे। दो बातें होगी। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि भाई मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा और तरीका क्या है। इसका कोई ख़ास कायदा ऐसा नहीं है, कायदा अक्सर यह है, बस औकात ऐसा होता है कि भाई जो ना वो एक इसम कुछ और होता है, आगे मुअन्नस उसका कुछ और लफ्ज़ अल्फाज बने होते हैं। जैसे मर्द है, अब मर्द जो ना कुछ और इसम है, मीम रे दाल से बना है, औरत आइन से बनी है, तो इसका मादई अल्फाज के अलग अलग है। एक लफ्ज़ के मुकाबले में कोई और लफ्ज़ मौजूद होता है, और बस औकात ऐसा होता है कि भाई किसी कायदे के तहत बने जाते हैं। जैसे
अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ अस्मा जानदारों के अंदर ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर के अंदर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ आता है। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ आता है तो उस अलिफ को ये से बदल देने से भी मुअन्नस बन जाता है। जैसे अभी मैंने लिखा था चच्चा, अब चच्चा मुज़क्कर है, इसके आखिर में अलिफ आया है, इस अलिफ को हटाकर हम जो ना ये लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? चच्ची। तो चच्ची मुअन्नस है, चच्चा मुज़क्कर है, तो आखिर के अलिफ को ये से बदल देने से भी मुअन्नस बन जाता है। जैसे देखें बकरा, अब बकरा मुज़क्कर है तो बकरे के आखिर में अलिफ को हटाकर हम ये लगा देते हैं तो बकरी बन गया, मुअन्नस बन गया। ठीक है। बस औकात ऐसा होता है कि इसम के आखिर में नून छोटी है नी लगा देने से भी जो ना वो इसम से मुअन्नस बन जाता है मुज़क्कर से। जैसे शेर है, अब शेर मुज़क्कर है, इसके आखिर में हम जो ना नी लगा देते तो शेर नी बन जाएगा, जो इसकी मुअन्नस बन जाता है शेर नी। इसम के आखिर के अंदर अगर हे मौजूद हो, हाय हवस जिसको कहते हैं, अगर हे मौजूद हो तो उस हे को ये से बदल देने से भी जो ना वो मुअन्नस बन जाता है। जैसे बच्चा, अगर आखिर में ये वाली हे मौजूद है, इस हे को छोटी ये से बदल दें तो भी इसमें मुअन्नस बन जाता है मुज़क्कर से। जैसे बच्चा, अब बच्चा के आखिर में हे है, इस हे को हम हटा देते हैं और ये लगा देते हैं तो बन जाएगा बच्ची, तो बच्चा मुज़क्कर, बच्ची मुअन्नस। जैसे शहज़ादा, अब शहज़ादा आखिर में हे है, इस हे को हम हटा देते हैं, छोटी ये लगा देते हैं तो बन जाएगी शहज़ादी। ये तो था इसके बनाने का तरीका। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, लेकिन वो आपकी समझने की चीज़ नहीं है। बस जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी वो मैंने बता दी कि इस जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस की दो किस्में आगे, एक को कहा जाता है हकीकी तज़कीर व तानीस, दूसरी को कहा जाता है गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस के मुकाबले में जोड़ा मौजूद होता है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस, मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर। और ये अक्सर जानदारों के अंदर ये किस्म पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई जानदार चीज़ों की जो तज़कीर और तानीस होती है वो हकीकी होती है, और बेजान चीज़ों के अंदर चूँकि सामने जोड़ा मौजूद नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि ये जो ना वो गैर हकीकी तज़कीर और तानीस पाई जाती है। फिर उसके बनाने के जो तरीक़ाकार थे मुख्तलिफ मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अब अगली बात ये समझें, जानदार चीज़ों के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हैं तो मुज़क्कर, जो हैं तो जो ना मुज़क्कर, उसके मुकाबले में मुअन्नस भी मौजूद है, उसका जोड़ा भी मौजूद होता है। मुज़क्कर इस्तेमाल होता है हमेशा, उसका मुअन्नस इस्तेमाल होता ही नहीं है। लफ्ज़ हालांकि मुअन्नस मौजूद होती है लेकिन फिर भी मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होती। जैसे देखें मच्छर, मच्छर जो ना हमेशा इसको कहा जाए कि मुझे मच्छर ने काटा, मछली करीब इस्तेमाल नहीं होता, इसकी मुअन्नस इस्तेमाल होती ही नहीं है। हालांकि इसके अंदर भी मुअन्नस मौजूद होती है इसके मुकाबले में, लेकिन इसका जो नाम लिया जाता है हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है, हमेशा जो ना मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं, हालांकि इसके मुकाबले में मुअन्नस इसकी मौजूद होती है। जैसे कौवा, अब कौवा हमेशा इस कौवा के मुकाबले में इसकी मादा मौजूद होती है, इसकी मुअन्नस मौजूद होती है। मादा मौजूद होने के बावजूद भी कौवा ही इस्तेमाल होता है, कभी इस्तेमाल कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह देखें मगरमच्छ, मगरमच्छ ये भी एक इस्म है और ये भी हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है, अगरचे कि इसकी फ़ीमेल या इसकी जो ना मुकाबले में इसकी मादा मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर जो ना उसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाद अस्मा ऐसे हैं, ये बात अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए, तफसील के साथ मैं लिख के आपको भेज दूंगा PDF के अंदर, जैसे आपको पहले मिला है ऐसे ही मिल जाएगा। और बाज़ अस्मा ऐसे होते हैं कि जो हमेशा मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, अगरचे कि उसके मुकाबले में मुज़क्कर उसका जोड़ा मौजूद होता है, हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसकी मिसाल जैसे मछली, मछली हमेशा मुअन्नस से इस्तेमाल होती है,
अगरचे कि मछली के अंदर भी जो ना वो इसका मुज़क्कर मौजूद होता है, इसका जो ना वो तज़कीर इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर मौजूद होती है, मुज़क्कर मौजूद होता है इसका, लेकिन वहाँ पर जो ना वो हमेशा इसको इस्तेमाल जो किया जाएगा वो मछली को मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा कि मैंने मछली पकड़ी। अगरचे कि आपने इसके अंदर मछली के अंदर जो ना वो मुज़क्कर मछली पकड़ा हो, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि मैंने मछली पकड़ी ही कहा जाएगा। या इसी तरह मक्खी है लफ्ज़, उसने मक्खी मार दी। अगरचे कि मक्खी के अंदर आपने ना मक्खी ना मारी हो, बल्कि उसके अंदर जो ना उसका जोड़ा मारा हो, लेकिन फिर भी इस्तेमाल क्या किया जाएगा, मक्खी मारी। ठीक है। या इसी तरह एक लफ्ज़ है गुलहरी। अब गुलहरी को भी जो ना हमेशा मुअन्नस से इस्तेमाल किया जाता है, ये मुज़क्कर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। यहां तक भी बात समझ में आ गई। आखिरी बात इसके अंदर समझने की ये है, बाज़ इस्म ऐसे होते हैं कि जो मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं, होते एक ही इस्म है, आप उसको मुज़क्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्त। अब अगर कोई बच्ची या कोई लड़की कहती है कि मैं जो ना अपने दोस्त के बारे में जिक्र करती है, तो वो यूं कहेगी कि मेरी दोस्त आई थी, मेरी दोस्त आई थी। तो यहां पर दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस। अगर कोई लड़का कहता है कि भाई जो ना दोस्त का जिक्र करता है, तो वो यूं कहेगा कि मेरा दोस्त आया था, मेरा दोस्त आया था। तो यहां पर लफ्ज़ दोस्त एक ही है, लेकिन एक सूरत के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, एक सूरत के अंदर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे इस्म को कहा जाता है इसमें मुश्तरक। इसमें मुश्तरक कि जो दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के अंदर भी, मुअन्नस के अंदर भी, इसको कहा जाता है इसमें मुश्तरक। जैसे दोस्त है, या इसी तरह मेहमान है। अगर कोई औरत है, आपके मेहमान आती हैं, कोई खातून मेहमान आती हैं, तो आप यूं कहेंगे कि भाई मेरे घर में मेहमान आई हुई हैं, अदब और एहतराम की वजह से। अगर बेतकल्लुफ़ी है, कोई लड़की कहती है कि भाई मेरी दोस्त आई हुई है, कोई मेहमान आई हुई, तो यूं कहेगी कि मेरी मेहमान बैठी हुई है घर के अंदर, तो बैठी हुई कहा जाएगा, वहां पर बैठा हुआ नहीं कहा जाएगा। अगर कोई लड़का कहता है मेरा मेहमान बैठा है, तो वहां पर यूं इस्तेमाल करेगा कि मेरा मेहमान बैठा हुआ है। लफ्ज़ एक ही है, लेकिन इस्तेमाल मुज़क्कर भी हो रहा है, मुअन्नस भी इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये इसमें मुश्तरक है। इसी तरह मेज़बान लफ्ज़ है। इसी तरह जो ना वो मेहमान है, मेज़बान है, दोस्त है। दुश्मन का लफ्ज़ है। लड़कियां लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि भाई मेरी दुश्मन बनी हुई है फला, तो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। अब बनी हुई है तो लड़की जब होगी तो दुश्मन बनी होगी, हालांकि इस्म जो ना एक ही तरह का इस्तेमाल होता है। लड़का जब कहेगा तो ये कहेगा कि वो मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो है तो एक ही लफ्ज़, इस्तेमाल कभी मुज़क्कर होता है, कभी मुअन्नस के तौर पर होता है, इसलिए इसको इसमें मुश्तरक कहा जाता है। बहरहाल ये था आज हमारी इस्म की जो तीसरी तकसीम थी जिन्स के एतबार से, उसको हमने पढ़ा। इसको फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। इस्म की जो तीसरी तकसीम होती है जिन्स के एतबार से, उसकी जो ना वो इस्म की तीसरी तकसीम वो होती है जिन्स के एतबार से। जिन्स के एतबार से वो मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर मैंने आगे अर्ज़ किया था इनकी दो किस्में, एक को कहा जाता है मुज़क्कर हकीकी, हकीकी मुज़क्कर व मुअन्नस, और गैर हकीकी मुज़क्कर व मुअन्नस। हकीकी मुज़क्कर व मुअन्नस जिसके मुकाबले में इसका जोड़ा मौजूद हो, गैर हकीकी मुज़क्कर व मुअन्नस जिसका जोड़ा मौजूद ना हो। और ये जानदार के अंदर पाई जाती है या गैर जानदारों के अंदर पाई जाती है, बेजान चीज़ों के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और फिर जो ना एक होता है इसमें मुश्तरक। इसमें मुश्तरक वो होता है कि जो इसम एक ही होता है, लेकिन इस्तेमाल कभी मुज़क्कर होता है, कभी मुअन्नस होता है, दोनों तरह से उसका इस्तेमाल किया जाना दुरुस्त होता है, उसको इसमें मुश्तरक कहा जाता है। ये था आज का हमारा सबक। इंशाअल्लाह फिर जो ना वो अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।